टाइम्स ऑफ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। मेरी मौजूदगी है संभल में होली के रंग आप सभी लोगों ने देखे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, चूंकि मेरी मौजूदगी है शाही जामा मस्जिद के ठीक बाहर, और आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ पर बड़ी संख्या में अब नमाजी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। चूंकि 2:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था, 2:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था ताकि जो रंगों वाली होली है वो मन जाए, रंगों वाली होली खेल ले लोग। और उसके बाद जो संभल के लोग हैं जो कि रमजान के पाक महीने में मस्जिद पहुंचेंगे, चूंकि शुक्रवार का दिन है, जुमे का दिन है और इस दिन की नमाज खास होती है, उस नमाज को लोग अदा करें। तो बड़ी खबर यह है कि आप देखिए तस्वीरें, लगातार मस्जिद में लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। 2:30 बजे नमाज है। जी हाँ, 2:30 बजे नमाज है। आप होली ठीक से मन गई, अब नमाज की बारी है। नमाज की बारी है। कोई दिक्कत तो नहीं हुई दिन भर में? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई आप लोगों को? कोई समस्या तो नहीं हुई आज? नहीं। होली के दौरान कहीं कोई समस्या तो नहीं हुई? नहीं हुई, कुछ नहीं। ठीक है, सब कुछ शांतिपूर्वक रहा सर। अब नमाज ठीक है। तो ये तस्वीर है, गौरव भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि संभल में मौजूद हैं। उन्होंने अलग अलग तस्वीरें दिखाई हैं और मैं एक और तस्वीर दिखा देता हूं। आप ये देखिए, सीओ अनुज चौधरी भी यहां पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन गौरव मौजूद है। गौरव का सीधे रुख कर लेते हैं। गौरव, बातचीत करिए, आपके साथ अनुज चौधरी हैं। होली हो गई, अब जुमे की नमाज होनी है। देखिए, खाकी का कर्तव्य यही कहता है कि सभी के लिए काम करें और कोई किसी धर्म और जाति से ऊपर उठकर, देखिए होली के जुलूस की सुरक्षा देते हुए पूरी तरह से रंगों में रंगे हुए हैं और अब रमजान में होने वाली जुमे की नमाज को सुरक्षा देने के लिए पहुंचे हैं। सीओ साहब हमारे साथ हैं, जो कि संभल क्षेत्र के सीओ हैं। क्या होली के सभी जुलूस संपन्न हो गए हैं? होली के सभी मेन जुलूस संपन्न हो गए, बाकी कुछ जुलूस कल निकलेंगे। तो आराम से सब बहुत प्यार से समझ गए। सारे जुलूस बहुत आराम से निकल गए, किसी तरह की कोई प्यार से लोगों ने बहुत एंजॉय किया और कोई किसी तरह की कोई भी किसी तरह की कोई शिकायत नहीं कहीं से। जुमे की नमाज एक बड़ी जिम्मेदारी है रमजान के महीने में और होली भी इसी दिन है। किस तरह से आप लोगों ने व्यवस्थाएं की है? नमाज भी हम उसी जिम्मेवारी से कराएंगे जिस जिम्मेवारी से होली कराई। हम अपना काम जो हमें करना है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना, उसके आधार पर हम लोग कल शाम से देख रहे हैं आप लोग लगातार जो है यहाँ पर नमाज को अदा करा रहे हैं। हाँ, तो वो तो अब हम जो हमारा काम है वो हम करेंगे उसमें। ठीक है, तो आप देखिए ये सत्यव्रत चौकी है राकेश, एक बार मैं आपको दिखा दूं। और जब 24 नवंबर को हिंसा हुई थी तो इस जगहों पर बड़ी मुश्किल से पुलिस ने खुद को बचाया था। अब यहाँ पर पुलिस पूरी तरह से आबाद हो गई है और आप देखिए यहाँ पर बड़े अधिकारी भी जो है वो पुलिस के मौजूद हैं। संभल के एसपी श्री चंद, देखिए रंगों में उनकी खाकी वर्दी रंग में रंगी हुई है, लेकिन उस जिम्मेदारी को निभाने के बाद, होली कराने के बाद किस तरह से संभल के तमाम अधिकारी जो हैं वो मौके पर मौजूद हैं और रंग भले लग गए हों, लेकिन अब रमजान की जुमे की नमाज करानी है और यही वजह है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती है। एक बार मैं तस्वीरों के जरिए यहाँ की ज्योग्राफी भी समझा दूं, बहुत क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स एरिया है। ये हम जहां पर हैं, ये कोट पूर्वी का मोहल्ला और यहाँ से नीचे की तरफ जो है वो मुस्लिम आबादी रहती है। दूसरी तरफ मस्जिद के उस तरफ अगर हम जाएंगे तो वहां पर कोट मोहल्ले में हिंदू आबादी का जो इलाका है शुरू होता, और ऐसे में इस इलाके में व्यवस्था बनी रहे, यही वजह है कि सत्यव्रत चौकी का जो काम है बहुत तेजी से चल रहा है। और आप जाहिर तौर पर राकेश देख रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर बड़ी संख्या में जुमे की नमाज के लिए जो नमाजी है वो पहुंच रहे हैं और लोगों से बात कर लेते हैं। और उन्होंने तमाम तस्वीरें देखी हैं। भाई साहब, आपको रमजान की शुभकामनाएं। क्या नाम है आपका? किस तरह से आज का दिन रहा, कैसा बीता? पुलिस प्रशासन के लिए क्या कहेंगे आप? बेहतर है आज प्रशासन का। किसी तरह से कोई दिक्कत हुई आपको? कहीं कोई बात लगी हो कि नहीं पूरी की गई प्रशासन के द्वारा, अपने वादे पूरे ना किए गए हो? नहीं, बेहतर है मामला, सब बढ़िया से बीत गया अभी तक तो बेहतर है। अभी तक भी तो होली के। और देखिए, मैं यहाँ पर दर्शकों के लिए एक अपडेट दे दूं, होली के 2 बड़े जुलूस निकलते हैं, एक आरएसएस का और एक आम लोगों के द्वारा चौपाई निकलती है। यहाँ जुलूस को चौपाई कहते हैं। दोनों ही चौपाइयां या जुलूस जो हैं वो फिलहाल खत्म हो चुके हैं, सब कुछ निपट चुका। और ऐसे में इसी वजह से जो टाइमिंग एडजस्ट की गई थी तमाम मस्जिदों के और खास करके 10 मस्जिदों के जिम्मेदार लोगों से, जिसमें शाही जामा मस्जिद थी। गौरव, जो आप बातें कह रहे हैं, आप देखिए बहुत सारी बातें हुई हैं। गौरव, मैं आपके पास आता हूं। बहुत टाइम्स ऑफ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। मेरी मौजूदगी है संभल में होली के रंग आप सभी लोगों ने देखे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, चूंकि मेरी मौजूदगी है शाही जामा मस्जिद के ठीक बाहर, और आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ पर बड़ी संख्या में अब नमाजी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। चूंकि 2:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था, 2:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था ताकि जो रंगों वाली होली है वो मन जाए, रंगों वाली होली खेल ले लोग। और उसके बाद जो संभल के लोग हैं जो कि रमजान के पाक महीने में मस्जिद पहुंचेंगे, चूंकि शुक्रवार का दिन है, जुमे का दिन है और इस दिन की नमाज खास होती है, उस नमाज को लोग अदा करें। तो बड़ी खबर यह है कि आप देखिए तस्वीरें, लगातार मस्जिद में लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। 2:30 बजे नमाज है।
जी हाँ, 2:30 नमाज है। आप होली ठीक से मन गई, अब नमाज की बारी है। नमाज के बाद नमाज की बारी है। कोई दिक्कत तो नहीं हुई दिन भर में? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई आप लोगों को? कोई समस्या तो नहीं हुई आज? नहीं। होली के दौरान कहीं कोई समस्या तो नहीं हुई? नहीं हुई। कुछ ठीक है, सब कुछ शांतिपूर्वक रहा सर। अब नमाज ठीक है। तो ये तस्वीर है, गौरव भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि संभल में मौजूद हैं। उन्होंने अलग अलग तस्वीरें दिखाई हैं और मैं एक और तस्वीर दिखा देता हूं। आप ये देखिए, सीओ अनुज चौधरी भी यहां पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन गौरव मौजूद है। गौरव का सीधे रुख कर लेते हैं। गौरव, बातचीत करिए। आपके साथ अनुज चौधरी हैं। होली हो गई, अब जुमे की नमाज होनी है। देखिए, खाकी का कर्तव्य यही कहता है कि सभी के लिए काम करें और कोई किसी धर्म और जाति से ऊपर उठकर, देखिए होली के जुलूस की सुरक्षा देते हुए पूरी तरह से रंगों में रंगे हुए हैं और अब रमजान में होने वाली जुमे की नमाज को सुरक्षा देने के लिए पहुंचे हैं। सीओ साहब हमारे साथ हैं, जो कि संभल क्षेत्र के सीओ हैं। क्या होली के सभी जुलूस संपन्न हो गए हैं? होली के सभी मेन जुलूस संपन्न हो गए, बाकी कुछ जुलूस कल निकलेंगे। तो आराम से सब बहुत प्यार से समझ गए। सारे जुलूस बहुत आराम से निकल गए, किसी तरह की कोई प्यार से लोगों ने बहुत एंजॉय किया और कोई किसी तरह की कोई भी किसी तरह की कोई शिकायत नहीं कहीं से। जुमे की नमाज एक बड़ी जिम्मेदारी है रमजान के महीने में और होली भी इसी दिन है। किस तरह से आप लोगों ने व्यवस्थाएं की है? नमाज भी हम उसी जिम्मेवारी से कराएंगे जिस जिम्मेवारी से होली कराई। हम अपना काम जो हमें करना है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना, उसके आधार पर हम लोग कल शाम से देख रहे हैं आप लोग लगातार जो है यहाँ पर नमाज को अदा करा रहे हैं। हाँ, तो वो तो अब हम जो हमारा काम है वो हम करेंगे उसमें। ठीक है, तो आप देखिए ये सत्यव्रत चौकी है राकेश, एक बार मैं आपको दिखा दूं। और जब 24 नवंबर को हिंसा हुई थी तो इस जगहों पर बड़ी मुश्किल से पुलिस ने खुद को बचाया था। अब यहाँ पर पुलिस पूरी तरह से आबाद हो गई है और आप देखिए यहाँ पर बड़े अधिकारी भी जो है वो पुलिस के मौजूद हैं। संभल के एसपी श्री चंद, देखिए रंगों में उनकी खाकी वर्दी रंग में रंगी हुई है, लेकिन उस जिम्मेदारी को निभाने के बाद, होली कराने के बाद किस तरह से संभल के तमाम अधिकारी जो हैं वो मौके पर मौजूद हैं और रंग भले लग गए हों, लेकिन अब रमजान की जुमे की नमाज करानी है और यही वजह है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती है। एक बार मैं तस्वीरों के जरिए यहाँ की ज्योग्राफी भी समझा दूं, बहुत क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स एरिया है। ये हम जहाँ पर हैं ये कोट पूर्वी का मोहल्ला और यहाँ से नीचे की तरफ जो है वो मुस्लिम आबादी रहती है। दूसरी तरफ मस्जिद के उस तरफ अगर हम जाएंगे तो वहां पर कोट मोहल्ले में हिंदू आबादी का जो इलाका है शुरू होता और ऐसे में इस इलाके में व्यवस्था बनी रहे। यही वजह है कि सत्यव्रत चौकी का जो काम है बहुत तेजी से चल रहा है और आप जाहिर तौर पर राकेश देख रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर बड़ी संख्या में जुमे की नमाज के लिए जो नमाजी है वो पहुंच रहे हैं और लोगों से बात कर लेते हैं और उन्होंने तमाम तस्वीरें देखी हैं। भाई साहब, आपको रमजान की शुभकामनाएं। क्या नाम है आपका? किस तरह से आज का दिन रहा, कैसा बीता? पुलिस प्रशासन के लिए क्या कहेंगे आप? बेहतर है आज प्रशासन का। किसी तरह से कोई दिक्कत हुई आपको? कहीं कोई बात लगी हो कि नहीं पूरी की गई प्रशासन के द्वारा, अपने वादे पूरे ना किए गए हो? नहीं, बेहतर है मामला, सब बढ़िया से बीत गया अभी तक तो बेहतर है। अभी तक भी तो होली के, और देखिए मैं यहाँ पर दर्शकों के लिए एक अपडेट दे दूं, होली के दो बड़े जुलूस निकलते हैं, एक आरएसएस का और एक आम लोगों के द्वारा चौपाई निकलती है। यहाँ जुलूस को चौपाई कहते हैं। दोनों ही चौपाइयां या जुलूस जो हैं वो फिलहाल खत्म हो चुके हैं, सब कुछ निपट चुका और ऐसे में इसी वजह से जो टाइमिंग एडजस्ट की गई थी तमाम मस्जिदों के और खास करके 10 मस्जिदों के जिम्मेदार लोगों से, जिसमें शाही जामा मस्जिद थी। गौरव, जो आप बातें कह रहे हैं, आप देखिए बहुत सारी बातें हुई हैं। गौरव, मैं आपके पास आता हूं। बहुत